हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आप जाके उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें ये जो इंटीजर्स के पेयर दिए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और हमें ये वेरीफाई करना है कि इसका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये है 26 एंड 91। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। तो 26 स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, 13 आ गया। 13 1 जा 13। यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया तो ये प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। एंड इसे भी करेंगे, ये 7 से डायरेक्टली डिवाइड होगा। 7 1 जा 7, देन 2 रिमेनिंग है। 7 से 21 एंड ये 13 1 जा 13। अब हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 एंड ये 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इन्हें निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है कि इन दोनों फैक्टर्स में हम जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही कंक्लूड करेंगे एक बार। जैसे इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 13 की भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 एंड ये मल्टीप्लाई 7। 13 हमने एक बार कंक्लूड कर लिया है, अब नहीं लेंगे। एंड एचसीएफ में हमें इनके कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे लोवेस्ट पावर होती है उसे कंक्लूड करना होता है। तो इसका कॉमन फैक्टर 13 है, ये इसका कॉमन फैक्टर हो गया। पावर इसकी 1 है, हाईएस्ट पावर। अगर इसकी पावर 2 होती तो हम ये लेते हैं 13। 1 है दोनों की तो कोई भी ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम एंड एचसीएफ हमें पता चल गया। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 182। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दो नंबर से हमारे जो गिवन है, एलसीएम हमारा 182 है इंटू 13 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। इसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, ये दोनों सेम ही आएंगे। मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ। 2366 2366, ये वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड भी करेंगे। 5 1 5 10 का एलसीएम लेंगे एंड 92 का एलसीएम लेंगे। इसे बेसिकली हमें फैक्टराइज करना होता है, उससे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे छोटे से नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 तो 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, 1 रिमेनिंग है। 2 5 जा 10, देन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 जा 24, देन 15, 3 5 जा 15 एंड भी 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। अभी प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होगा। इसी तरह से 92 को भी हम
फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये भी 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, देन 12, 2 6 जा 12, अभी 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। इसको भी हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड 92 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए सभी फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी होती है। तो इसमें सबकी पावर 1 1 है, जिसकी पावर 1 1 है उसे लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 की पावर 2 है, तो इसमें भी जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। सॉरी 2 का स्क्वायर होगा, सॉरी हमें ये 2 नहीं लेना है, हमें इन दोनों फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कंक्लूड करना होता है। तो ये इस वाले में इसे हम ऐसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। देन इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर इसकी है, तो हम इसे ही कंक्लूड करेंगे, इसे हम नहीं लेंगे। देन इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम आगे करते हैं। एंड एचसीएफ निकालने के लिए सबसे लोएस्ट पावर है दोनों के कॉमन फैक्टर की, उसे लेना है। तो जैसे इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसकी लोएस्ट पावर 2 हो जाएगी, देन एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 3 4 6 0, देन एचसीएफ 2 है, एंड ये होगा 5 10 मल्टीप्लाई 92। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 0 6 2 12, 4 2 8 1 9, 3 2 6, 2 2 4। इसी तरह हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेम नंबर आएगा, 4 6 9 2 देन 0। अब ये हमारा LCM इज सॉरी ये LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये हमारा सेकेंड भी हो गया। देन हम थर्ड करेंगे, 5 10, ओ सॉरी ये सेम हो गया। अब हम थर्ड करेंगे, थर्ड है हमारा 3 36 एंड 54। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, देन ये 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 अब 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 एक प्राइम नंबर है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3। अब ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म लिख लेंगे, 336 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4।
अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर होगी उसे लेना है। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 लेंगे और 3 की हाईएस्ट पावर भी 4 है, सॉरी 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 लेंगे एंड 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। और इसी तरह से हम एचसीएफ भी निकालेंगे। एचसीएफ में हमें दोनों के कॉमन फैक्टर्स की लोवेस्ट पावर को लेना होता है। तो इनमें दो कॉमन फैक्टर हैं, 2 एंड ये 3, ये 2 एंड ये 3, इन दोनों की पावर 1 है। तो इसमें हम 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लेंगे और 2 की पावर 1, तो ये हमारा 6 आएगा और ये हमारा आएगा 3024। इसे भी हम वेरीफाई कर देंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM है हमारा 3024 मल्टीप्लाई 6 एंड प्रोडक्ट नंबर्स हैं हमारे 336 मल्टीप्लाई 54। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा 18144 इज इक्वल टू 18144। अभी हमारा वेरीफाइड हो गया है, तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें।